नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इस कोरोना महामारी के टाइम पर सुरक्षित होंगे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली टीचर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि क्लासेस लेते हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर। ऐसे में जब भी हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम अटेंडेंस कैसे बच्चों की मेंटेन करें। बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लाइक गूगल मीट, जियो मीट, जूम, सिस्को वेबएक्स या फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कुछ एक जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप बच्चों की अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं और कुछ में नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक सपोज आपने फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल यूज़ करके आपने लेक्चर लिया, तो जैसे ही आपका लेक्चर वाइंड अप होता है तो आपके पास अटेंडेंस ऑटोमेटिकली, अगर आपने सेटिंग में किया हुआ है तो अटेंडेंस जनरेट होकर आ जाती है। ठीक है, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और आप पूरे महीने का आप लेक्चर लेते हो और लास्ट में आपको ये पता करना है कि किस बच्चे की परसेंटेज कितनी हुई। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 25 डेज जो भी आप लेक्चर लेते हो एक महीने की, वो 25 सीट लेके आपको बैठनी पड़ेगी, मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, कौन सा बच्चा किस दिन प्रेजेंट था किस दिन एब्सेंट था। तो ऐसे में बहुत सारा टाइम और आपका एफर्ट जाएगा। मैं आपको आज से बताने वाला हूँ जिसमें गूगल फॉर्म का, सिंपल सा गूगल फॉर्म का यूज़ करके आप जैसे क्लासरूम में अटेंडेंस लेते थे ऐसे ही आप अटेंडेंस ले पाएंगे और उसे मेंटेन भी एक ही फाइल में कर पाएंगे। सब कुछ आप कंप्यूटराइज कर पाएंगे, बहुत ही आसान होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपना कोई भी जीमेल जिस पर भी आपका अकाउंट है आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म्स। बहुत ही सिंपल है, एक दो स्टेप में ही आपका हो जाएगा सारी चीज़ें। ये गूगल फॉर्म्स है और मैं आपको, जो लोग गूगल फॉर्म्स यूज़ करते भी हैं तो उसमें कुछ बहुत जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे क्लिक करना है गो टू गूगल फॉर्म। अभी डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से आपका उतनी जल्दी आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है ब्लैंक का, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली हम कोई टेम्पलेट यूज़ करने नहीं जा रहे हैं, सिंपली आप क्लिक कर दीजिए ब्लैंक पे। जैसे मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म आया, यहाँ पर भी अनटाइटल्ड फॉर्म है। मैं फॉर्म पे सपोज मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ। सपोज मैं लेक्चर लेता हूँ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सेम 5। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर सपोज सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सेम 5, ऑटोमेटिकली वहाँ से आ जाएगा। मैं मेरे यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ बायोस्टैट एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, सो ये टाइपिंग हो गया। अगर आप चाहें कोई इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है इसको फ्री में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आप सिंपल क्या करें, मैं क्या करता हूँ, चूँकि मेरे क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 146, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ उनके एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से भी मैं चाहूँ तो अटेंडेंस ले सकता हूँ। देखते हैं, एनरोलमेंट नंबर लिख दिया मैंने। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू। ये ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट किया आपने। अब आप क्या करते हैं कि मेरे पास एक एक्सेल की सीट है जिसमें सारे बच्चों के नाम और एनरोलमेंट नंबर मैंने रखे हुए हैं। तो आप क्या काम करेंगे, अभी ये सारे बच्चे 146 बच्चे हैं, इनको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप चाहे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि सारा कॉलम, जितने भी कॉलम्स में जितने सारे रोज होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो आपके फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सबके नंबर को सेलेक्ट करने के लिए या तो मैं ऐसे करके स्क्रॉल करूँ तो उसमें भी टाइम लगेगा, या तो मैं बेहतर है तरीके से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ और एरो बटन प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप करेंगे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो 146 हैं सिर्फ उतने ही सेलेक्ट हुए हैं। तो आपका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एरो, डाउन एरो बटन। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और जा करके मेरा जो है ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पर मैं ऑप्शन 1 पे रख के पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। देखते हैं, आप देख रहे होंगे ये जो मेरे भी 146 या 145 बच्चे होंगे,
वो सबके यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आ गए हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक और सेटिंग करनी है। देख रहे हैं सारे बच्चों के आपके एनरोलमेंट नंबर आ गए हैं। यहाँ पर हम एक और सेटिंग करते हैं, यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि हर बच्चा उसको अपने एनरोलमेंट नंबर को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। रिक्वायर्ड किया, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ डुप्लीकेट पे। जब भी डुप्लीकेट में करता हूँ देखिए क्या होता है। सॉरी, डुप्लीकेट मत करिए आप, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, डुप्लीकेट नहीं करता है। जस्ट अ मिनट, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, ये आपका पहला एनरोलमेंट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे। ये आपके एनरोलमेंट नंबर है जो कि 146 बच्चों के आ गए हैं हमारे पास, 145 के। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, ऐड क्वेश्चन, और यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट योर नेम। और यहाँ पर भी जा करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, ऑलरेडी सेट है। जैसा हमने एनरोलमेंट नंबर के साथ किया था ऐसा ही हम क्या करते हैं, नाम बच्चों के लिखे हुए हैं, मैं कंट्रोल शिफ्ट करता हूँ, एरो करता हूँ, मेरे सारे बच्चों के नाम सेलेक्ट हो गए। कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। देखिए आप देख सकते हो कि 145 के 145 बच्चों के नाम आ गए। यहाँ पर भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। बस इतनी सी बात चाहिए और कोई चीज़ आपको, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चे को दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, पहला उनका एनरोलमेंट नंबर और दूसरा उनका नाम। मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, एनरोलमेंट नंबर की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए तो मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट योर एनरोलमेंट नंबर। बहुत सिंपल है, इतने से आपका काम हो गया। इतना करने के बाद आप देखना चाहें कि ये कैसे दिखेगा फॉर्म, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा प्रीव्यू का। जब आप प्रीव्यू पे जाएंगे देखिएगा ये आपको सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सेलेक्ट योर एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर बच्चा जो भी एनरोलमेंट नंबर दे रहा होगा वो आराम से हो जाएगा। और आप दूसरा देख सकते हैं सेलेक्ट योर नेम, तो यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा और वो उन दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हमको क्या करना चाहिए, अभी इसमें होगा क्या कि बच्चा कभी भी अपना अटेंडेंस देगा, है ना। इसमें हम एक सेटिंग कर सकते हैं कि बच्चा एक बार में एक ही मतलब एक ही बार जब भी वो अटेंडेंस देगा तो एक ही बार दे पाएगा। लेकिन उसमें आपको कैसे पता चलेगा, मान लिया कि आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया, 10 से 11 आपका लेक्चर है, मॉर्निंग 10 to 11, और बच्चे ने शाम को कर दिया अटेंडेंस, तो सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाएंगे। ऐसे में कौन जेन्युइन बच्चा है कौन नहीं है ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो और फिर आप चलो ठीक है, कोई और ये स्मार्टनेस दिखाता है टीचर की, चलो ठीक है, हम टाइम स्टैम्प तो आ जाता है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड होंगे तो उसमें टाइम आ जाएगा कि भाई किस बीच के बच्चे ने कब दिया है। तो आप खुद सोचिए, एक महीने का आप किस टाइम पे आपने लेक्चर लिया है, तो आप अगर ये बैठेंगे कि कौन किस लेक्चर किस टाइम पे किया है, तो अगेन आपका बहुत मैनुअल वर्क बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो आप जब चाहें, यहाँ पर हम ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं कि आप जब चाहें तभी बच्चा अटेंडेंस दे पाए और नहीं तो ना दे पाए। तो देखते हैं क्या करते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो आपको बटन, ये जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है आप देखिएगा, यहाँ पर अभी आपको 3 आइकॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 3 आपका डॉट्स दिखाई पड़ रहा है इस पर क्लिक करिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलाएगा एड ऑन्स। अब देखिएगा एड ऑन्स पे क्लिक करिएगा, यही ट्रिक है जिसमें आप अटेंडेंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, अब आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना जल्दी आपको आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च एप्स पे जाके यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स पे जब आप क्लिक करेंगे देखिएगा, ये मैंने क्लिक किया हुआ है, सर्च कर रहा है, ये देखिए ये कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स करके आ रहा है, और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप मुझसे पूछेगा कि क्या आप इसको एडवांस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये आपको ईमेल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ऑब्वियसली मेरा मेल ऑलरेडी तो लॉगिन है ही, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, कौन कंट्रोल करेगा इस फॉर्म को, उसके बाद आपसे बहुत सारा ऑप्शंस पूछेगा, आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। जैसे आप अलाउ करेंगे आपका ये जो एडवांस है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपके गूगल फॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके डन। अब आप देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आप देख पाएंगे पहले जैसा मैंने दिखाया था, आपको सिर्फ
3 आइकॉन दिखाई पड़ रहे थे, अभी आपको एक नया आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, जो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा एडवांस पे, देखिएगा न्यू आइकॉन पे दिखाएंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। आप इस पर क्लिक करिए, यहीं से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप क्लिक करिए सेटिंग्स एंड इन्फो। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो आपको एक नया कुछ सेटिंग के बॉक्स खुलेंगे, जस्ट वेट करते हैं। देखिए आपको सेटिंग्स का एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा, यस सेटिंग सेव। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। सपोज मैं आपको एक टाइम, मेरा जो लेक्चर का टाइमिंग होता है बच्चों के साथ वो 10 to 11 के बीच होता है, तो मैं चाहता हूँ कि 10 से 11 अगर बच्चों को ये बोल दिया कि मैंने, कुछ बच्चे नोटोरियस होते हैं, कुछ अगर ये बोल दिया कि अगर बच्चों को पता चल गया कि सर जो अटेंडेंस लेते हैं वो 10 बजे लेते हैं, तो बच्चा ऐसा कर सकता है कि 10 बजे वो लॉगिन करेगा, अटेंडेंस देके क्लास छोड़ के जा सकता है। तो ऐसे में मेरी सजेशन ये है कि आप कोई भी टाइम फिक्स ना करें अटेंडेंस का, आप रैंडमली लें। जैसे 10 बजे लेक्चर स्टार्ट कर दिया आपने, फिर 10:30 को आप अचानक से बोलेंगे कि अभी आप अपनी अटेंडेंस दीजिए, तो बच्चा पूरा थ्रू आउट द लेक्चर आपके वो बैठा रहेगा कि पता नहीं सर अटेंडेंस या मैडम अटेंडेंस कब ले लेंगे, है ना। तो आप बच्चों को कोई टाइम स्पेसिफाई मत करिए कि कब आपको लेना है। जब भी आपको अटेंडेंस लेना है तो आप सिंपल इस फॉर्म पे जाइएगा, जैसे ही जाना है आपको, जैसे मान लिया आपने 10:30 को हो गया और रैंडमली आपने बोला कि ठीक है अभी आप सारे लोग, कितने लोग प्रेजेंट हो, अटेंडेंस दे दो। यहाँ पर नंबर ऑफ सबमिशन में कर देता हूँ, सिर्फ एक ही बार बच्चा कर पाएगा, 2 बार नहीं कर पाएगा। एक बार कर दिया गया। स्टॉप डेट आप देखिए, स्टॉप डेट में सपोज मैं अभी का कर लेता हूँ तो आज की डेट का ही डाल देता हूँ, आज का लेक्चर है मेरा 8 होगा, और यहाँ पर कितने बजे, अब मैं टाइम देख लेता हूँ कि अभी टाइम हमारा एग्जैक्टली कितना हुआ है मेरी वॉच में, लेट मी शो यू। तो उसके हिसाब से हम सेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते होंगे आप कि अभी 10:40 हुआ है, राइट। सपोज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, अब मैं बच्चों को लेक्चर लेते लेते बीच में बोलता हूँ अभी आपका अटेंडेंस का टाइम आ गया, तो आप क्या काम करें, 10:40 मैंने ये रखा, अभी 10:40 टाइम हुआ है, तो मैं बच्चों को ऐसा बोली कि चलो भाई 10 o'clock को। अब इसमें ये हो सकता है कि मान लिया अगर आपने बहुत कम टाइम बच्चों को दिया, उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और बच्चे ने पूरा क्लास अटेंड किया था लेकिन उस टाइम पे वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो आप क्या काम करें, कम से कम 10 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि 10 मिनट में अगर कोई डिस्कनेक्ट हो भी गया होगा तो वापस से क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर टाइम आप सेट कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ 10:50 को, राइट। 10:50 को करने के बाद में आप सिंपल सेव एंड इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सिंपल आप देख सकते हैं सेव एंड इम्प्लीमेंट, और बच्चे को ये लिंक शेयर कर दीजिए कि अभी आप क्या कर सकते हैं। अभी आप ये बच्चों को जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आप उस टाइम पे लिंक शेयर कर दीजिए। ये BSc माइक्रोबायोलॉजी ऐसा करके आ गए। ओके, लिंक शेयर करने के लिए मैं दूसरा बताता हूँ, यहाँ पर जाना है आपको, ये तो प्रीव्यू था। लिंक शेयर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा, और जैसे सेंड का ऑप्शन आएगा आप देखते हैं ये वाला लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप शॉर्ट एंड URL करेंगे तो आपका URL शॉर्ट हो जाएगा। इसे कॉपी करिए और व्हाट्सएप पे या जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहें बच्चों को भेज दीजिए। तो ये जो टाइम आपने सेट किया है इमीडिएटली वो 10:40 से लेकर 10:50 के बीच में, 10:50 के बीच में ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस क्या हो जाएगी, लेनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो 10:40 के बाद ये जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अब आप देख सकते हैं अगर किसी को मान लिया अटेंडेंस देना है तो आपको, आपने सेट किया है कि 10:40 से 50 के बीच में ही है, तो आपको बाद में शॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और आप देख लीजिए सबमिट कर दिया मैंने, रेस्पॉन्स सबमिट हो गया। अब अगर कोई बच्चा अगर ये 10:51 के बाद करेगा तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा, वो रेस्पॉन्स देना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब आप लेक्चर लेने जाएं, जब आप नेक्स्ट डे वापस से लेक्चर स्टार्ट करें तो सेम काम आप करिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म पे जाता हूँ, ये सेव हो चुका होगा मेरे ख्याल से। ये जब भी सेव हो गया है देखिएगा आप, ये आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म मिल गया आपको, बस सिंपल 1 मिनट का ही काम, एक मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। आप इसे ओपन करिएगा, वापस से एडवांस पे जाइएगा, और एडवांस पे जाने के बाद में अगेन डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। यहाँ पर यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे आप, एडवांस पे कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, वहाँ पर जब आप जाएंगे देखिएगा, मैं वापस से दिखाता हूँ आपको। मेरा इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। अब जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो उस दिन का देखिए, यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा ऐसा दिखा रहा है। वापस से करता हूँ इसे, ये देखिए वापस ऑप्शन आ गया।
सेटिंग सेंड इन्फो, देखिएगा। तो दूसरे दिन जब आप चाहेंगे तो दूसरे दिन भी आप यही सेम काम करना सेकेंड डे, क्योंकि बच्चा एक बार देने के बाद दोबारा दे नहीं पाएगा। तो आप वापस से क्या कर सकते हो, स्टार्ट इमीडिएटली सेकेंड डे मान लिया आपने लेक्चर लिया 10 to 11, और उस टाइम पे मान लिया आपने सोचा कि चलो 10-10 को मैं अटेंडेंस लेता हूँ, तो बच्चों को 10-10 बोला और बोला कि 10 मिनट के अंदर आप अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए, है ना। तो वहाँ पर भी सेम जा करके आप क्या करेंगे, टाइम चेंज कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे टाइमिंग एंड ऑल, और सेव एंड इम्प्लीमेंट कर देंगे, बच्चों की अटेंडेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हर दिन आप जब चाहें तो अटेंडेंस ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक दो ऐसी अटेंडेंस आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको एनालिसिस करना पता है। देखिए अभी यहाँ पे बता रहा है, चूंकि मैंने एक बार कर दिया है, तो ये बोल रहा है द फॉर्म BSc माइक्रोबायोलॉजी सेम 5 इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें मैंने अटेम्प्ट कितना डाला हुआ था, ओनली 1। तो अभी जो सेम लिंक को आप दूसरे दिन करेंगे तो वो नहीं होगा, इसके लिए आपको दूसरे दिन के लेक्चर के लिए सेटिंग वापस से करनी पड़ेगी, जो कि 1-2 मिनट का ही काम है, आप आराम से सेटिंग कर पाएंगे। जैसा मैंने उस दिन बताया, दूसरे दिन का करेंगे, आप ओपन करेंगे, रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्सेज आपकी इस तरह से आ जाएंगे। तो मान लिया आपके 30 डेज के रिस्पॉन्सेज आ गए, ठीक है। हर दिन आप ऐसे ऐसे चेंज करते जाएंगे, आप उसे ओपन करते जाएंगे, आपकी एक एक्सेल शीट रेडी हो जाएगी। चलो मैं एक्सेल शीट को दिखाता हूँ आपको, एक्सेल शीट दिखेगी कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाउनलोड रिस्पॉन्सेज CSV। अब मेरे पास जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चों के अटेंडेंस एक ही शीट में आ जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो मैंने एक का ही किया था, तो एक का ही आएगा। आपके पास जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। उसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ओपन करता हूँ इसको, देखिए BSc माइक्रोबायोलॉजी सेम 5 करके आ गया है। पूरी क्लास की अटेंडेंस एक में ही आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी क्या कॉम्प्लिकेसी आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, और उससे कैसे हटाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आप टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो टाइम स्टैम्प की तो आपको चिंता करनी ही नहीं, क्योंकि टाइम तो आपने ही डिसाइड किया था किस टाइम पे बच्चे अटेंडेंस देंगे, और किस टाइम पे आप क्लास लेते हो वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लिया 30 डेज के आपके लेक्चर्स आएंगे, सब यहीं पे आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, अननेसेसरी आपको ये जो टाइम वगैरह इसमें पड़ रहा है, टाइम दिखा रहा है, टाइम आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ चाहिए डेट, ताकि डेट वाइज आपकी सॉर्टिंग हो जाए। तो डेट वाइज सॉर्टिंग के लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर डेट, या रखिए ये मैं क्या करता हूँ, आप चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ डेट हो, बाकी कोई चीज़ ना हो, तो जितने भी इस कॉलम को आप सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल F करिएगा, बाकी चीज़ों को आपको हटाना है। रिप्लेस पे जाइएगा, एक स्पेस प्रेस करिए और स्टार लिख दीजिए, देखते हैं क्या होता है, और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। जैसे आप करेंगे, देखिए आपकी जितनी सारी चीज़ें हैं अननेसेसरी सारी चीज़ें चली गई, और आपकी पूरी क्लास की जो अटेंडेंस है वो आपको इस तरह से आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से डेली आप चाहें जैसा चाहें उसी तरह से आप अटेंडेंस मेंटेन कर पाएंगे, और थ्रू आउट द मंथ का आपको एक ही सीट में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगेगा, आपको क्लास को मैनेज करने में आसानी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।